ऑल राइट, सो हम टिप्स के ऊपर बात कर रहे थे। अभी पीपीटी, वॉइस और ऑडियो सब क्लियर है, सब विजिबल है। ओके, हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे मेलाटोनिन के बारे में, क्योंकि स्लीप को इम्पैक्ट करता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन। और ये हमारे शरीर में दो तरीके से सीक्रेट होता है। एक तो अगर हम जिस कमरे में सोते हैं, अगर वो कमरा डार्क है, अंधेरा है, कम लाइट है, डीम लाइट है, तो वो हेल्पफुल होगा। और दूसरा, हमारा भोजन से भी मेलाटोनिन इम्पैक्ट होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, अगर हम ऐसा कुछ खा लें जो कि हमारे मतलब उसका डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो हमारा ये सिग्नल ब्रेन को चला जाता है। हमारा बॉडी हमारे ब्रेन को ये सिग्नल कर देता है कि समथिंग विच वाज नॉट सुटेबल टू द बॉडी इज इनसाइड द स्टोमक। हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है। जब ये मैसेज चला जाता है तो हमारे मन में एंजाइटी आ जाता है, और जब एंजाइटी है तो मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगा, तो फिर हमारा स्लीप उससे प्रभावित होगा, इम्पैक्ट होगा। और चौथा जो पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है, एक्सक्लूसिव बेड फॉर स्लीप एक्टिविटी होना चाहिए। नॉर्मली हम इस मामले में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग, मैं अपने करीब के लगभग हर किसी को जानता हूँ, जो जो लोग जिस बेड पे सोते हैं उसी बेड पे हर कुछ करते हैं। क्योंकि आज के डेट में हर घर में टेलीविज़न आप देखेंगे उनके बेडरूम में होता है। तो चूंकि वो बेडरूम में टेलीविज़न है, तो जाहिर है अपने बेडरूम में बैठ के ही टेलीविज़न देखेंगे। और टीवी देखते देखते वो खाना भी खाएंगे, खाना खाएंगे, चाय भी पिएंगे। मतलब हर तरीके का एक्टिविटी आज के डेट में लोगों के बेडरूम में होता है। तो इससे हमें बचना है। हमें अपने स्लीप एक्टिविटी को एक्सक्लूसिव रखना है। हम जहाँ सोते हैं उस स्पेस को, उस बेड को सिर्फ सोने के लिए ही यूज करें तो बेहतर है। ये मैं अपने बारे में अपना एग्जाम्पल आप सबको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी यही किया करता था कुछ साल पहले, कि जिस बेड पे मैं सोता था वहीं पे हर चीज होता था। खाना, बातचीत करना, चाय, इवन सॉक्स पहन रहा हूँ, जूते पहन रहा हूँ, सब वहीं बैठ के करता था। बट ये मैंने चेंज किया है, तो उसका मेरे को इम्पैक्ट देखने को मिला है। मैंने अपने स्लीप के क्वालिटी को इम्प्रूव किया है इन सब छोटे छोटे टिप्स को यूज करके। मैं आज के डेट में अपने बेड पे सिर्फ सोता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। तो आप सब लोग भी ट्राई करके देखेंगे, ये बहुत फायदेमंद है। आपको इसका रिजल्ट 7 से 14 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका स्लीप में कोई प्रॉब्लम है तो। उसके अलावा डू रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको स्लीप अच्छा मिलेगा। रेगुलर का मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप सप्ताह में 7 दिन करें। बट हाँ, आप करें, आप अपने आप को इंगेज रखें एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइज में। आपके रूटीन दिनचर्या का हिस्सा अगर नहीं भी है तो आप कम से कम वीक में 3 से 4 दिन इसको ज़रूर करें। ये आपके स्लीप को इम्पैक्ट करेगा और आपके स्लीप के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा एक स्पिरिचुअल टिप्स भी हम आपको देना चाहेंगे। स्पिरिचुअल टिप्स ये है कि अगर आप सब लोग मेडिटेशन करते हैं तो सोने के पहले 10 मिनट पहले अगर आप मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन सिंपली मीन्स अपने आप के ऊपर आप कंसंट्रेट कर लें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में चले जाएं, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान दें, आप अपने पांचों सेंस के ऊपर भी ध्यान दें, तो उससे भी आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मेडिटेशन में वो डीप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। 10 मिनट सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे दें, अपने इंटरनल वर्ल्ड में देखें कि आज क्या क्या हुआ, आज पूरा दिन कैसा रहा, अपने साथ कनेक्ट हो जाएं 10 मिनट। ये स्पिरिचुअल टिप्स है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं वो सब लोग मेरे ख्याल से करते भी होंगे। बट जो लोग इस स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते,
तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको शुरू कीजिए और सोने के पहले 10 मिनट अपने ऊपर ध्यान दे करके फिर सोइए। अगर मेडिटेशन आप नहीं करते हैं तो उसका भी उपाय है, उसका भी तरीका है। उस टाइम आप क्या करें, सोने के पहले कोई अच्छा किताब पढ़ लें, कोई अच्छा पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में रखें सोने के पहले। दिन में बहुत कुछ होता है हमारे साथ, ज़रूरी नहीं है कि सारा पॉजिटिव हो, बट उसको पॉजिटिव मान लें, उसमें से पॉजिटिव ढूंढें, उसके उस थॉट को अपने दिमाग में रखें सोने के टाइम में। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो आपके स्लीप के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता, माना गया है कि जब आप सोने के टाइम में आपका जो लास्ट थॉट होता है वो आपके साथ पूरा रात आपके साथ रहेगा। क्योंकि सोने के लिए तो हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, बट हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। तो सोने के 10 मिनट पहले हमारे पास कोई हम अच्छा स्टोरी पढ़ लें, हम कोई अच्छा बुक पढ़ लें, और कोई पॉजिटिव थॉट के ऊपर हम थोड़ा बहुत ध्यान दे दें, तो वो थॉट हमारे दिमाग में रात भर रहेगा, रात भर चलेगा। तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ये अपना टिप्स था। इसके अलावा भी और कई टिप्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट टिप्स है और मेरे ख्याल से आप सब लोग ये यूज़ करें, ये आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ डिस्कशन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हम सब लोग लर्नर हैं, हम सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करके चीज़ों को सीखते हैं। तो अगर आप लोग कुछ इसमें से रिलेटेड कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें स्लीप के ऊपर, कोई कोई एग्जाम्पल अगर कोट करना चाहें तो आप प्लीज़ बताएं। अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। Sunil bhai, we are having a request of your contact number. Yes. Yeah, you can share my contact number Yes. to the participants. That's not an issue. किसी को कुछ पूछना है तो we can make use of this time. पूछ सकते हैं हाँ, अनम्यूट करके। Good evening, sir. good evening. Sir, I just want to ask that how a college student should maintain their sleep cycle. देखिए, मैं आपको कुछ टिप्स, एक तो आपने टिप्स अभी जो देखा, जो हमने बताया, बट अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो जाहिर है आपका आपका पूरा दिन आपके पास पढ़ना है, पढ़ाई करना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन और जो भी आप चीज़ करते हैं करना है। बट आपको ना एक स्लीप का एक वो बनाना है कि मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है तो आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। गोल के बगैर आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर गोल नहीं होता ना, लक्ष्य अगर सामने नहीं है ना, तो हम ना वो हो जाते हैं, थोड़ा आलसी हो जाते हैं कि अच्छा छोड़ो। लेकिन अगर आप उस गोल को के तरफ देखें और उसके फायदे को देखें, क्योंकि पता है क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा माइंड जो है वो ऐसा प्रोग्राम्ड होता है, ऑटोमेटिकली ऐसा प्रोग्राम्ड हुआ होता है, जो कि वो पेन और प्लेजर की तरफ हमेशा जाता है। पेन और प्लेजर वाले मोड पर ब्रेन हमारा और माइंड काम करता है। तो अगर अपने आप को अरेंज नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक प्लेजर है आपके माइंड के लिए, तो ऑब्वियसली आप उसके तरफ उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने माइंड को ये बताएंगे, प्रोग्राम करेंगे, कहेंगे, ऑर्डर देंगे कि मुझे इतने बजे सो करके इतने बजे उठना है, क्योंकि ये करने से मेरे को ये चीज़ हासिल हो रहा है, तो आप कर पाएंगे। तो अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताएं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो शायद हम इसको सॉल्व करने में आपको मैं हेल्प कर पाऊँ।
No, sir, I don't have any specific problem. It's just like that while studying, it sometimes it exceed up to 2 a.m. in the night, and in the morning we again have a college at 9, so we have to get up by 8, 7:30. Right. So this is what is the So sometimes problem we are is sleep. being faced by number of people, majority of people. वो उनको क्या है, देखो, एक ये गलत एक बिलीफ है कि अगर हम लेट नाइट तक पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। बट बिलीव मी, और आप किसी भी रिसर्च या किसी भी बड़े बड़े फेमस लोगों को उठा करके देख लेना, कभी आप उनके बायोग्राफी पढ़ेंगे तो कोई भी बड़े लोग ना लेट नाइट तक पढ़ाई नहीं किया है। ये सारे लोग ना अर्ली इन दी मॉर्निंग पढ़ाई किया है। और हमारे, मुझे अच्छे तरीके से याद है, इवन हम भी लेट नाइट पढ़ाई किया है हम लोगों ने भी, बट मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे दादाजी, दादी, ये सब लोग कहते थे, इवन मदर, आज के डेट में जनरेशन में हमारे फादर इवन कहते हैं कि आप अर्ली इन दी मॉर्निंग पढ़ाई करो, वो ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि लेट नाइट पढ़ाई करने से। तो आपको ना ये चॉइस आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। Okay, आप, sir. मेरा सजेशन है कि आप ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। आप 10 बजे तक अपना पढ़ाई बंद कर दो और आप 10 बजे सो जाओ, और आप अर्ली 3 बजे 4 बजे अगर उठ करके पढ़ाई करो। उस टाइम पता है क्या होता है, जब अर्ली इन दी मॉर्निंग आप सोएंगे ना तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है स्टिल वो शांत रहता है। उस टाइम थॉट ज़्यादा नहीं होता, आपका सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव होता है। आप जो पढ़ाई करेंगे ना आपके पास वो रिटेन रहेगा, लंबे समय तक रिटेन रहेगा। मैं अभी जस्ट एक एग्ज़ाम मैंने पास किया है, मैं उसमें, मेरे पास पढ़ाई करने का टाइम नहीं होता था। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं भी जॉब में हूँ और मैं भी करीब 10-12 घंटे का जॉब करता हूँ। तो मैं ये रिसेंट एग्ज़ाम जो मैंने पास किया है वो सिर्फ 2 घंटे का अर्ली इन दी मॉर्निंग पढ़ाई करके मैंने पास किया है, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखा कि मैंने कहा कि ये तो मैं अपने घर में सारे बच्चों को बताता हूँ। तो आई सजेस्ट एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने नींद को और अपने पढ़ाई दोनों को ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप अर्ली इन दी मॉर्निंग पढ़ाई करने वाला जो काम है वो आप आज से शुरू कर दीजिए। शुरू में आपको परेशानी होगा बट बहुत जल्दी आप उसको ना ओवरकम कर पाएंगे। Thank you, sir. I will try my best to Yeah, practice it. please try. I think you are student, I don't know your profile, but if you are student you must start doing from now itself. Yes. ठीक है? Yes, sir. All right, anything else? I wish to share an experience. I remember when I was in my 7th standard, तो मुझे ये शौक था कि नहीं, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। तो इट इज लाइक वो एक नशा था कि नहीं फर्स्ट आना। मैं कैसे 1 साल हो गया मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ पा रही हूँ। तो मैंने, पता नहीं, मुझे कोई बोला नहीं था, बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड मुझे एक आइडिया आया कि नहीं, मुझे 3 बजे उठ के पढ़ना है। आई रिमेम्बर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड मैं सेकंड आती थी, और जब से मैंने 3 बजे स्टार्ट किया और 3 से 4 बजे मैं पढ़ती थी, एंड पता नहीं एनर्जी अलग सी आ गई, and I saw and I was topping the class. So I would very much agree with it also कि 3-4 बजे का समय, yes, बहुत important है, and we should utilize it. हम लोग 2-3 बजे तक बैठते हैं, हम लोग सोने तब जाते हैं, और उठना तभी होता है जब हम बहुत वही समय का यूटिलाइज कर सकते हैं। और पता है Please सिस्टर क्या होता है ना कि हम ना ट्राई नहीं करते, हम ये मान Right. लेते हैं, अपने माइंड को ये कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं Right. सुबह उठ के नहीं। ये प्रॉब्लम यही होता है कि हम ट्राई नहीं करते, हम अपने माइंड को पहले ही बता दिए कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली ब्रेन आपका कहेगा अच्छा चलो ये सवेरे उठने वाला नहीं है, इसको रात में जगाओ। और भी ये भी होता वो है कि अब सबको ही वही चीज कर रहे हैं, सबको ही रात को ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको वो हिम्मत भी नहीं आती है कि सबको तो ही वही कर रहे हैं तो मैं भी वही कर लूं। हाँ तो वी नीड टू चूज अ डिफरेंट पाथ कि हम लोग को रिजल्ट और कुछ दिखे और बेहतर ऑब्वियसली दिखे। अगर कोई नया रिजल्ट हमें चाहिए तो नया एक्शन हमें करना है। एग्जैक्टली। हम सेम एक्शन करके सेम सेम ही रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर हमें नया रिजल्ट चाहिए तो हमें नया एक्शन करना पड़ेगा। वेरी सिंपल।
Thank you so much, Bhaiji, for this wonderful session. Do we have more questions? Or shall we wind it up? Okay, let's wind it up. Or Bhaiji, All right. Thank you so much, all the participants who have given their precious time, because आज के डेट में सबसे important time है. Time अगर आपने दिया है तो thank you so much once again, and keep joining the session, keep attending the session. Thank you so much, participants, for joining. Thank you.